नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम शीतला सप्तमी के विषय में चर्चा करने वाले हैं कि शीतला सप्तमी के दिन शीतला माता की पूजा क्यों होती है और चेचक जैसे भयंकर रोग को शीतला माता का रूप क्यों माना जाता है, उसकी पूजा क्यों होती है, उसका आयुर्वेदिक उपचार क्या होता है और उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, शीतला माता की पूजा भी कैसे करनी चाहिए वो भी हम समझेंगे। और शीतला सप्तमी के दिन बासी भोजन करने की जो परंपरा है उसका भी विवरण आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। प्राचीन वैज्ञानिकों ने जो आयुर्वेदाचार्य थे उन्होंने इस विषय में क्या कहा है, धन्वंतरी भगवान का क्या मत है, इन सारी बाबतों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बहुत ज्यादा जानकारी वाला यह वीडियो होने वाला है, तो अंत तक अवश्य इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और अगर चैनल की पहली बार मुलाकात ले रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए जल्द ही इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं चेचक जैसी भयंकर बीमारी के विषय में, जिसे शीतला माता या फिर माता के रोग से नाम से भी लोग जानते हैं। इस रोग में व्यक्ति को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और प्राचीन आयुर्वेदाचार्यों ने इस विषय में क्या कहा है। प्राचीन जितने भी आयुर्वेदाचार्य हैं उन्होंने इस विषय में औषधीय मत अपना नहीं रखा है, परंतु धार्मिक मत प्रस्थापित किया है और उसका वैज्ञानिक पहलू हमारे सामने रखा है। क्यों, उसकी चर्चा करते हैं। क्योंकि अगर कोई भी वस्त्र हो उस पर दाग लग जाए तो उसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, साबुन या पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, परंतु अगर वह रंग है वह रुई के साथ मिश्र हो जाता है, वस्त्र का जो एक एक तंतु होता है उसके साथ मिश्रित हो जाए तो उसे कैसे निकालें, उसे निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगर कोई मूढ़ व्यक्ति है वह उसमें एसिड जैसे जलद पदार्थों का उपयोग करेगा, उससे क्या होगा, रंग तो निकल जाएगा परंतु जो तंतु है उसे बहुत नुकसान होगा। इसी प्रकार इस रोग में भी अगर कोई व्यक्ति बलपूर्वक इस रोग का शमन करने की चाहता है, इंजेक्शन इत्यादि से इस रोग को मिटाना चाहता है, तो उससे क्या होगा, रोग तो मिट जाएगा परंतु व्यक्ति की मृत्यु की भी संभावना हो सकती है और व्यक्ति को शारीरिक रूप से बहुत कष्ट और हानि पहुंच सकती है। और अगर कोई व्यक्ति है वह उपचार लेगा, दवाई औषधि लेगा, तो उससे क्या होगा, शारीरिक रोग है उसका शमन होगा, परंतु उसके मन में, मनोविकार में जो मातृ या माता का रोग है वह फैला हुआ होगा, उससे वह सदैव अशांत रहेगा। इसीलिए ध्यान, उपासना इत्यादि का भी महत्व इस रोग में बताया है और इसे धार्मिक पहलू, माता शीतला माता कहने का भी यह तात्पर्य है कि इससे व्यक्ति है वह धार्मिक पहलू की ओर देखकर रोग का शमन कर सकता है। इसी विषय में धन्वंतरी भगवान ने शीतला स्तोत्रम नाम के एक आयुर्वेद शास्त्र में स्तोत्र की भी रचना की है। जो शीतला स्तोत्रम है उसका संपूर्णतया अगर कोई व्यक्ति मर्म जान लेता है तो उसे पता चलेगा कि धन्वंतरी भगवान ने कितनी वैज्ञानिकता से, कितनी सचोटता से इस रोग को मिटाने का उपाय श्लोक में बताया है। श्लोक में लिखा हुआ है कि वंदेहम शीतलां देवीं रासभस्थां दिगंबरां मार्जनी कलशोपेतां शूर्पालंकृतमस्तकां, अर्थात चामुंडा देवी का यह श्लोक है। क्योंकि यह रोग है उसके 7 प्रकार है और उसमें 7वां जो भयंकर रूप है वह चामुंडा देवी का उग्र रूप है। प्रथम ब्राह्मी देवी का शांत रूप है। इसीलिए आप जानते ही होंगे कि यह रोग में कोई भी व्यक्ति है जो उसमें माता का पूजन 5वें दिन या फिर 7वें दिन करता है, क्योंकि 7वें दिन वह उग्र रूप धारण करता है, चामुंडा देवी का वह रूप धारण करता है। चामुंडा देवी का रूप कैसा है शास्त्रों में, तो रासभस्थाम दिगंबरा, रासभ अर्थात गर्दभ, गधे पर सवार है, और दिगंबरा नग्न अवस्था में है। फिर मार्जनी कलशोपेता, झाड़ट और पूर्ण जल कलश को हाथ में धारण किया हुआ है, और सुर्प मतलब की छाछ है वह अपने सिर पर रखा हुआ है। ऐसी चामुंडा देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। इस श्लोक का यह अर्थ है। अब इसका मर्म भी हमें समझना होगा।
कैसे? श्लोक में लिखा हुआ है कि रास अवस्था वाहन गर्दभ है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति है जो इस रोग से पीड़ित है उसे गर्दभ की तरह शांत प्रकृति का रहना होगा, क्योंकि जैसे गर्दभ के ऊपर बहुत सारा भार होता है परंतु वह एक चित्त से एक गति से गमन करता है, इसीलिए इस रोग में भी बहुत ज्यादा कष्ट होगा व्यक्ति को, परंतु उसे धैर्य रखना होगा। और गर्दभी का दूध इस रोग में बहुत हितकारी होता है और गर्दभ का जो रहने का स्थान है वहां की मिट्टी इस व्यक्ति के ऊपर अगर लगाई जाए तो भी इस व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। और अगर जानते ही होंगे आप कि दिगंबर अवस्था में व्यक्ति रहता है तो उसे ज्यादा लाभ होता है, क्योंकि शरीर में से ऐसा रस निकलता है, ऐसा पदार्थ निकलता है कि वह अगर वस्त्र के साथ चिपक जाए तो जल्द ही निकलता नहीं है, और अगर वस्त्र और शरीर चिपक जाता है तो भी बहुत जख्म शरीर को होते हैं। इसीलिए हल्के वस्त्र धारण करने चाहिए या फिर संपूर्णतया नग्न अवस्था में व्यक्ति को रहना चाहिए और शैया में भस्म इत्यादि लगाने चाहिए, इससे व्यक्ति को राहत होती है। मार्जनी का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखनी, क्योंकि स्वच्छता होगी वहीं निरोगिता रहेगी, इसीलिए व्यक्ति को स्वच्छता बनाए रखनी है और उसके साथ पूर्ण कलश शैया के पास में रखना है। आधुनिक जो चिकित्सक है वह भी इस मत को मानते हैं, वह भी बताते हैं कि जो कोई भी चेचक से पीड़ित व्यक्ति हो उसके पास पूर्ण कलश या फिर टब रखना चाहिए जल से भरा हुआ, परंतु उस जल का क्या करना है उसका वो कोई निवारण बताते नहीं है। परंतु शास्त्रों में लिखा हुआ है कि उस जल को किसी निर्जन स्थान में बहा देना चाहिए और एक ही जगह पर जब तक रोग का निवारण न हो जाए तब तक उस जल को वहीं एक ही स्थान पर बहा देना चाहिए। और अंत में शूर्पालंकृत मस्तका, मतलब कि शूर्प जो छाछ है जिससे अन्न की स्वच्छता होती है, अन्न की सफाई होती है, मतलब कि अन्न भी जितना स्वच्छ रहेगा व्यक्ति उतना ही जल्द ही स्वस्थ होगा। इसीलिए व्यक्ति को आसपास स्वच्छता बनाए रखनी है, अन्न भी स्वच्छ लेना है, इत्यादि नियमों का जो भी व्यक्ति पालन करता है उसे शीतला माता की कृपा प्राप्त होती है। मतलब कि शीतला रोग से, मतलब कि चेचक का जो रोग है वह व्यक्ति उससे जल्द ही मुक्त हो सकता है, यह उसका मार्मिक वैज्ञानिक अर्थ है। परंतु धर्म भीरु है, भारत की जो प्रजा है, हिंदू धर्म में सब लोग धर्म भीरु है, उन्हें बताएंगे कि यह आप करेंगे तो आपको ऐसा फायदा होगा, ये नहीं मानेंगे, परंतु आपको ऐसा इस तरह प्रस्तुत करेंगे कि अगर यह काम करने से पाप होगा और यह काम करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा, तो वह व्यक्ति अवश्य करेगा, क्योंकि धर्म भीरु है। धर्म का अगर आप नाम देंगे तो व्यक्ति उससे डरते हैं। तो इसी प्रकार रोग में कैसे सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या नियम है, अगर कोई व्यक्ति चिकित्सक बताएगा तो व्यक्ति शायद न भी पालन करे, परंतु अगर कोई धर्म का व्यक्ति धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है ऐसा बोल के बताएगा कि हमारे शास्त्रों में ऐसी बात कही गई है, तो व्यक्ति आदर पूर्वक उस बात को मानता है। और ऐसी ही एक बात है कि उस दिन शीतला सप्तमी के दिन बासी भोजन क्यों ग्रहण करना चाहिए। अगर इस विषय में भी आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, जल्द ही हम इस विषय पर भी एक वीडियो में सारी जानकारी आपको वैज्ञानिकता के साथ प्रस्तुत करेंगे। और अगर इस वीडियो को पसंद करते हैं आप तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए